भगवान श्री राम कहते हैं, बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीजें सुख देती हैं। हर घर की यही सच्ची कहानी है। जय श्री राम। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर जानना चाहती हूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी दो चीजें सुख देती हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, अपने समस्त मन मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। देवी सीता, मैं आपको बताता हूं कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती हैं। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह दो बातें ज्यादातर हर किसी को पता नहीं होती हैं, ना ही किसी से आपने सुना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख बैठी भावे हैं, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे हैं। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी होना निश्चित है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन हे देवी सीता, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता है, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं वह लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में भी कोई दुख नहीं होता है। और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूं कि कौन सी 2 चीज छोड़कर और 3 चीज अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपको बहुत ही काम आएंगी। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। आपने देखा होगा, बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां असर छोड़ देती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई भी कम देता है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती हैं, किसी चीज में स्वाद नहीं आता है। दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन मचलता है परंतु नहीं खा पाते हैं क्योंकि दांत ही नहीं है। स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते हैं। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता है। चेहरे पर झुर्री आ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई घर से बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसी हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं तो उसे गुस्सा आता है और वह गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बढ़ जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता है। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ है ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वह लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, यही मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही है। यह सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धा अवस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं।
जीवन में लंबे समय तक एक दूजे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले सुने भी एक दूसरे की इच्छा को जरूर समझ जाते हैं। बुढ़ापा में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल करने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल करने के लिए। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे का हमेशा आदर करें। यह बाहर वाला जब तक धन और पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है, अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है, धीरे धीरे सब चीज उसके हाथ से निकल जाती है। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे ना पोते की अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी रहती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप की कोई नहीं सुनता है, सबका अपना अपना अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताएं? भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूं। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था, वह बात बात में गुस्सा हो जाता था, जबकि उसकी पत्नी समझती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता था तो भोजन की थाली को फेंक देता था, कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती थी तो खाने की थाली फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था। पूरे घर में क्लेश रोज बना हुआ था। घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा जी के सत्संग में जाते थे तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले जाया करो, सत्संग में हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोला ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई तो बोले, इनको भी गुरुजी के पास ले चलते हैं, उनको दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल जाए। रोज रोज की किचकिच से तो हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर में क्लेश खत्म हो जाए और सुख शांति आ जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़े मुश्किल से उसे मनाकर उस वृद्ध व्यक्ति को गुरुजी के पास ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वह गुरुजी के पास गए तो वे जान गए कि यह लोग क्यों मेरे पास आए हैं। तो गुरुजी देखते ही समझ गए कि उनके घर में क्लेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह मेरे पास आए हैं। और वे यह भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरुजी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे, जो उनकी धर्मपत्नी का नाम था। अचानक गुरुजी की माता प्रेम से बोली कि प्रेम दीपक जलाकर लाओ, तो मुझे कुछ खोजना है। तो गुरुजी जब दीपक लाए तो वह दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप उजाला है, तो दिया मांगने का क्या जरूरत है। दुखी परिवार ने सोचा कि संत जी या तो मूर्ख हैं या फिर पागल हैं। भला सूरज की अच्छी खासी उजाला है और यह दीपक मांग रहा है, यह तो अजीब संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माताजी जलता हुआ दीपक लेकर आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे कि उनकी पत्नी भी क्या खूब है। यह नहीं पूछा कि पागल हो गए हो, क्या दिन है, दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप उजाला है, फिर भी दीपक क्यों मंगा रहे हो। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचा कि मैं कहां आ गया पागलों के पास में। यह संत जी तो सचमुच पागल है, साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह मेरे घर के क्लेश को खत्म करेंगे, यह मेरा बुढ़ापा को सुखी करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ बोला नहीं। अपने गुस्से में बैठा रहा तो गुरुजी उसके मन की बात जान गए कि यह गुस्से से फना रहा है और हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफ़ी के लिए गुरुजी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सल बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाना बोला कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा, हद हो गई। चलो यहां से, मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकता हूं। यहां से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है यहां, मुझे नहीं चाहिए।
ज्ञान भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता। तो फिर गुरुजी ने सुन लिया था, बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या? तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दर्श करने आए थे तो हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? और उन्होंने माताजी को आवाज दिया तो माताजी तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो गुरुजी बोले कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना किया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई जरूरत नहीं है। परंतु गुरुजी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? तो बूढ़ा आदमी चुपचाप हो गया। तो पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। तो संत जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध के एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसकी उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर में फेंक दूं। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज्यादा लग जाए तो खान की थाली फेंक देता था, कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो भोजन की थाली फेंक देता था। तो उसने गुरुजी को गुस्से से देखा। गुरुजी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। बुजुर्ग अंदर से जल गया पर बोला कुछ नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहां पर ले आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है। हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी से बोले, संत जी आप आज्ञा दे, हम चलते हैं। तो कबीरदास जी बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताए हो, ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाए। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, है संत जी छोड़िए, आप क्या हाल निकालेंगे? आए तो थे हम दुखी लेकर, परंतु अब जा रहे हैं, हम सब देख लिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अरे जब दुख लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, बताओ तो दुख क्या है, हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए। तो बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते हो तो बात ही देता हूं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरे दुख का। जब गुरुजी ने बार बार पूछा तो उसे बूढ़े आदमी ने बोला कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, सब मुझे गलत कहते हैं, घर में बड़ी क्लेश और अशांति है, मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है, मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का क्या कारण है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं हो। तो गुरुजी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वह गजब की बात है, आपने हाल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला है, पर कैसे बता दिया? तो संत जी बोले, सुनो, याद कर करो, जब तुम आए थे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दिया मंगाया था ना? उसने बोला, हां मंगाया तो था। गुरुजी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई है। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, फिर दीपक की क्या जरूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई टॉक जोक तो नहीं किया। बूढ़ा आदमी बोला, हां इसी का तो मुझे ताज्जुब है। तो गुरुजी बोले, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया नहीं गया, और आपने देखा हम इस कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई नहीं है कि कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब करते। दीपक लाना, हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया है, इस तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात मानना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो।
तो गुरुजी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह पर नमक पड़ गया। तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले पा लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है, तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में क्लेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, गुरुजी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों का त्याग कर देता है वही सुखी जीवन जीता है। कबीरदास जी ने बताया कि यह दो चीज है, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी ज्यादा हो, जो भी परिस्थितियों हो, उस समय बड़े भाव से भोजन बनाती है और हमें खिलाती है। कहावत है कि राज रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी गलती हो जाता है कि नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए। तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, पत्नी ने, यह तुम्हारी पुत्र वधू ने या बहू ने इतनी मेहनत से भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है उसे स्वीकार करना। और धोखे से नमक मिर्ची ज्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम शब्दों से समझना है, न कि उसे गाली देकर उसके दिलों में हताश पहुंचाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से भाव से भोज बनाएगी और अभी हम ऐसे में थाली जमीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, गुरुजी कहते हैं, हरगिज नहीं। यहां उसे स्त्री का और अन्न का, दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना है। जहां भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि चली जाती है। अतः भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं कि इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीज त्याग देना है, पहले स्वाद, दूसरा गाली देना, जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना है तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं। तो उसे बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी है। तो वह दोनों हाथ हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा मांगी और बोला कि मैं अज्ञानी, पता नहीं क्या क्या सोचा। आपके बारे में मैंने जो अनुचित वचन बोला है, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरुजी ने उसको क्षमा कर दिया और आपके बारे में मैंने जो अनुचित वचन बोला है, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरुजी ने उसको क्षमा कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यही छोड़कर जाओगे। संत जी बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको अंतिम चीजों के बारे में बता रहा हूं। जिन तीन चीजों को हमेशा अपने साथ रखना है तो बुढ़ापे में कभी कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूं। परंतु संत जी, वह तीन चीज कौन सी है जो मुझे अपने साथ रखनी है? कृपया बताने की दया कीजिए। तो फिर गुरुजी बोले कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बार, धन का सदियों उपयोग है। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराई के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ और इज्जत होगी। परंतु जब धन का धन नहीं होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है, जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदा सदा उपयोग करता है। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही ध्यान संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी होता है। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय
और सही तरीके से करने की आदत होना चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ेगा। समय के अनुसार खान-पान, समय पर सोना, जगना, व्यायाम, हर कार्य निश्चित समय पर करना है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ता है और सतमार्ग पर सदैव चलना है। जब आप सतमार्ग पर चलेंगे, तो यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे, तो भी आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता। इस प्रकार से संत जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी दो चीज है जो सुख देती है। भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनना है, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री राम दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।